नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज और एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों, 1891 ईस्वी में रौड़ेसर ग्राम में गढ़वाल के कृषक जाथली सिंह भंडारी के घर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही वे स्वयं को चौहान वंशीय राजपूत मानते थे। ये स्वयं को चौहान वंशीय राजदूत मानते थे और 1914 में गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हो गए थे ये। ठीक है, जो गढ़वाल राइफल्स है इसमें ये भर्ती हो गए थे और 1915 में फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई में शामिल हुए थे। जो फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध का युद्ध हुआ था, उस विश्व युद्ध में ये शामिल हुए थे। ठीक है, और 1917 में मोसोपोटामिया में अंग्रेज़ों की तरफ से पुनः लड़ने गए थे। लगभग 1917 की बात है कि जब मोसोपोटामिया है वहाँ ये अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने दोबारा गए। और 1920 में लगभग 1920 के आसपास की बात है कि 1920 में पड़े अकाल के बाद वे आर्य समाज से जुड़ गए थे और 1929 में महात्मा गांधी की बागेश्वर यात्रा के समय से उनसे मिले। 1930 में जब देश में नमक सत्याग्रह चल रहा था तो चंद्र सिंह गढ़वाली 2/18 गढ़वाल राइफल्स में हवलदार थे और अप्रैल 1930 में ये पेशावर में तैनात थे। देखिए, लगभग 1929 में महात्मा गांधी के बागेश्वर यात्रा में के समय ये उनसे मिले थे और 1930 में जब देश में नमक सत्याग्रह चल रहा था तो उस वक्त भी चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे वो 2/18 गढ़वाल राइफल्स में हवलदार के पद पर नियुक्त थे और अप्रैल 1930 में ये पेशावर में तैनात थे। और बात करें तो 22 अप्रैल 1930 को अंग्रेज अधिकारी ने बताया कि पेशावर में 98% मुस्लिम यहाँ रहने लगे थे और 2% हिंदुओं का सताते थे और जबरन धर्म परिवर्तन कराते थे। 22 अप्रैल 1930 को अंग्रेज अधिकारियों ने बताया था कि पेशावर कांड में 98% जो हैं मुस्लिम हैं, जो कि 2% हिंदुओं को सताते हैं और जबरन जो है धर्म का परिवर्तन कराते हैं। ठीक है दोस्तों, अतः गढ़वाली पलटन को हिंदुओं के लिए लड़कर शांति व्यवस्था कायम करनी होगी और 23 अप्रैल 1930 को सुबह कप्तान ब्रिगेड ने 72 गढ़वाली सैनिकों को लेकर पेशावर के किस्सा खानी बाजार को घेर रखा था। ठीक है, इसके साथ ही जो चंद्र सिंह इसमें शामिल हो गए थे और उन्हें मालूम हो गया था कि यहाँ जो है हिंदू और मुस्लिमों के बीच का नहीं बल्कि अंग्रेज़ों और देशभक्तों के बीच का संघर्ष है। ठीक है, ऐसा उन्हें समझ में आ गया था किन्हें, चंद्र सिंह गढ़वाली को। दोस्तों, कप्तान रिकेट ने चेतावनी के साथ पठानों को पीछे हटाने को कहा, पर जब पठान नहीं हटे तो उसने सेना को आदेश दे दिया। जो कप्तान रिकेट था उसने क्या करा, उसने जो है चेतावनी दे दी और चेतावनी के साथ उसने पठानों को पीछे हटाने को पर जो है आदेश दे दिया था और जब ये हटे नहीं तो इसने सेना को आदेश दे दिया। ठीक है, गढ़वाली 3 राउंड फायर सैनिक फायर करने वाले थे कि बाईं ओर से चंद्र सिंह गढ़वाली जो चंद्र सिंह की आवाज़ आई और गढ़वाली सीज फायर सैनिक फायर करने वाले थे कि बाईं ओर से चंद्र सिंह की आवाज़ आई। गढ़वाली सीज चीखते हुए कहाँ हम निहत्ते और पर गोली नहीं चलाते। गढ़वाली 3 राउंड फायर सैनिक फायर करने वाले थे कि बाईं ओर से चंद्र सिंह की आवाज़ आई। गढ़वाली सीज सैनिक फायर करने वाले थे। ठीक है, और उसके बाद सीज फायर और चीखते हुए कहा हम निहत्ते पर गोली नहीं चलाते। ठीक है, इसके साथ ही इस घटना को पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। जो ये घटना हुई थी, इस घटना को क्या है, पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है और तत्पश्चात गढ़वाली सैनिकों को छावनी में लाया गया। इसके बाद जो गढ़वाली सैनिक थे उन्हें छावनी में लाया गया और चंद्र सिंह गढ़वाली सहित सैनिकों को
एबटाबाद में नज़रबंद कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद चंद्र सिंह गढ़वाली को सहित सैनिकों को एबटाबाद में नज़रबंद कर दिया गया। ठीक है, इसके साथ ही बैरिस्टर मुकुंदी लाल जो थे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इस बटालियन का मुकदमा लड़ा था। जो हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनने इस जो बटालियन थी, इस बटालियन का मुकदमा लड़ा था। ठीक है, और 26 सितंबर 1941 को 11 साल 3 महीना 18 दिन जेल में जीवन बिताने के बाद जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली बाद में रिहा हो गए। ठीक है, लगभग 26 सितंबर को 1941 को 11 साल 3 महीने 18 दिन जेल काटने के बाद वो रिहा हो गए। ठीक है, एबटाबाद, डेरा इस्माइल खां, बरेली, नैनीताल, लखनऊ, अल्मोड़ा और देहरादून की जेलों में गढ़वाली ने यातनाएं झेली। ये जो थे गढ़वाली जो थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इन्होंने एबटाबाद, डेरा, इस्लामाबाद, खां, बरेली, नैनीताल, लखनऊ, अल्मोड़ा और देहरादून की जेलों में जो है यातनाएं झेली थी। ठीक है, इसके साथ ही विभिन्न जेलों में रहते हुए भी नैनी झेल इलाहाबाद में इनकी भेंट जो थी क्रांतिकारी राजबंदियों से हुई और जिन्होंने बड़े भाई की संज्ञा इनको दी। ठीक है, इसके साथ ही लखनऊ जेल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इनकी भेंट हुई और 1942 में पुनः जेल गए ये और 1945 में जेल से रिहा हो गए। ठीक है, और लेकिन क्या हुआ कि गढ़वाल प्रवेश की अनुमति इनको नहीं दी गई थी और महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिल जाता तो देश कब का आज़ाद हो जाता। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का बहुत सम्मान करते थे और उनके जो मुख्यमंत्री काल में ही गढ़वाल जी जो थे, गढ़वाल जी ने दूधा तोली क्षेत्र के कोधावगढ़ से में अपनी समाधि के लिए जो है 6 फीट जमीन जो थी स्वीकृत करा ली थी। ठीक है, इसके साथ ही 1 अक्टूबर 1989 को 87 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संसार से विदाई ले ली, मतलब इनका निधन हो गया। और भारत नगर योजना नामक पुस्तक गढ़वाली की इच्छा अनुसार हेमवती नंदन बहुगुणा ने 1 अक्टूबर 1979 को इनके दाह संस्कार के समय दिल्ली के शमशान घाट में विमोचन करवा दिया गया इनका। ठीक है, और पुस्तक को उनकी छाती पर रखकर दाह संस्कार में जला दिया गया।